अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के एग्जाम पास कर लिए हैं और आप इंतजार कर रहे हैं कि ड्राइवरी का टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इससे रिलेटेड बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ गई है। इसका डेट जारी कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं समझेंगे और आप वहां पे एक भी डॉक्यूमेंट मिस करेंगे तो आपको बहुत ही बड़ी परेशानी का सामना पड़ सकता है। हो सकता है कि वो वहां से आपके सेंटर से बाहर भी कर दे। ठीक है, मैं रुद्रनाथ सिंह, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन होम साइबर में। देखिए, जो भी लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का फॉर्म भरे थे 2025 वाला, उसका एग्जाम पास कर लिए हैं और पीईटी यानी कि ड्राइवरी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो फाइनली उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वीडियो में हम सारी चीजों को एकदम क्लियर करके बताने वाले हैं। कितने बच्चे आपके सेंटर पे जाएंगे, क्या आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, कौन सी गलतियां लोगों से होती है, उसके साथ साथ सीएसबीसी ने एक बहुत ही बड़ी चेतावनी भी दी है, उसको भी हम आपको साझा करने वाले। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस भर्ती के बारे में कितने अभ्यर्थी पहुंचेंगे। भैया देखिए, बात यह है कि जो ये भर्ती निकाली गई थी 4361 पदों पे ये भर्ती निकाली। जब एग्जाम हुआ तो एग्जाम में 15,516 लोग वहां पे एग्जाम देने पहुंचे। ठीक है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट 11,847 बच्चों का रिजल्ट वहां पे दिया गया। अब ये कह सकते हैं कि भर्ती से लगभग 7400 से ज्यादा लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। तो ये आसान बात नहीं होने वाला है भैया, मैं बता दूं कि भर्ती से 7400 लोग ज्यादा जाएंगे। अब वो 7400 कौन हो सकते हैं कि आपको 7400 में जाना है कि आपको 4300 में जाना है। तो अगर 4300 में जाना है तो भैया अब आप एकदम प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। मतलब एक भी क्षण गंवाए हुए आपका जो भी ड्राइविंग का टेस्ट है, जहां आप सीखते हैं, जाते हैं, जैसे भी करते हैं, पूरा दिल से एकदम कि इस बार मुझे हर हाल में नौकरी लेनी ही लेनी है, ये समझ के आप एकदम तैयारी शुरू किया। देखिए, अब ये एग्जाम कब होगा। देखिए, बात है कि ये एग्जाम एक दिन में नहीं होगा। ये जो एग्जाम होगा 24 अगस्त से शुरू हो जाएगा। तो 24 अगस्त के बाद किसी का 24 को होगा, किसी का 25 को हो सकता है, किसी को 26 को हो सकता है, किसी का अलग अलग सेंटर पे भी हो सकता है। तो यानी कि 24 अगस्त से ये आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो आप लोग के एडमिट कार्ड, जैसे ही एडमिट कार्ड 10 अगस्त को आपका रिलीज कर दिया जाएगा, तो 10 अगस्त को आप अपना एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करेंगे तो वहां पे बता देगा कि आपको किस डेट को आपका टेस्ट है। ठीक है, और जिस देश को टेस्ट रहेगा उसी दिन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी साथ के साथ कर लिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको टेस्ट देने जाना है, साथ के साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को भी साथ में ले जाना है, जिसका हम आगे पूरा डिटेल्स के साथ बात करने वाले हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है, मान लीजिए कि जिसका 10 तारीख को जब वो एडमिट कार्ड देख रहा है तो उसका एडमिट कार्ड वहां पे नहीं निकल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप 21 और 22 अगस्त को सीएसबीसी ऑफिस में जाके आप वहां से ऑफलाइन के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। 2 दिन आपका समय है, लेकिन ज्यादातर लोग ऑनलाइन एडमिट कार्ड आ ही जाता है। चलिए, अब बात करते हैं इसमें टेस्ट क्या क्या होगा। देखिए, इसमें आपको कार टेस्ट हो सकता है, कार चलाने के लिए दिया जा सकता है, जीप चलाने के लिए दिया जा सकता है, बस या ट्रक दिया जा सकता है। तो आप जिसका भी प्रैक्टिस कर रहे हैं भैया, आप अच्छे से पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो भी उसके रूल्स को फॉलो करते हैं, कैसे आगे ले जाना है, सारी चीजों को पैटर्न भैया जो टेस्ट अगर आप लोग देते हैं तो उसके थ्रू आप लोग समझिए। अब देखिए, यहाँ सब लोग सावधानी से एक बार डॉक्यूमेंट को अच्छे से समझ लीजिए कि जब आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे
तो आप देखिए सबसे पहला चीज होगा कि आपका 10th का मार्कशीट ले जाना है और उसके बाद आपका 12th का मार्कशीट ले जाना है। ये दोनों मार्कशीट होगा जो कि आपने फॉर्म भरते समय जो भी आपका सीरियल नंबर और रिजल्ट पब्लिश डेट आपने डाला होगा वो वाला ले जाना है। उसके साथ साथ अगर हो सके तो आप अगर इसका सर्टिफिकेट है तो आप दोनों का सर्टिफिकेट भी साथ में ले लीजिएगा। सर्टिफिकेट होता है भैया जो 1 साल बाद आता है, जिसको मूल प्रमाण पत्र बोला जाता है, वो भी आप अगर हो है आपके पास तो जरूर आपने साथ ले लीजिएगा। तो ये हो गया 2 चीज। तीसरा हो गया आपका ड्राइवरी लाइसेंस। देखिए ड्राइविंग लाइसेंस जो आपने फॉर्म भरते समय जो दिया था उसी को आपको लेके जाना है, ओरिजिनल कॉपी, ये ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कोई बच्चा फॉर्म भरते समय एनसी मतलब बीसी या ईबीसी कैटेगरी भरा होगा, वो अपना एनसीएल सर्टिफिकेट ले जाएगा। अगर कोई एससी और एसटी कैटेगरी का होगा वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाएगा। अगर कोई ईडब्ल्यूएस भरा है तो अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट ले जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो आपको एनसीएल हो गया, कास्ट हो गया और ईडब्ल्यूएस हो गया, ये वही ले जाना है कि जब फॉर्म का लास्ट डेट था उससे पहले पहले बना होना चाहिए, जो कि नोटिफिकेशन में जैसे दिया हुआ था उसी हिसाब से। अब ये नहीं कि आप बना के फिलहाल में अगर ले जाएंगे तो वो आपको भैया रिजेक्ट कर देगा, ये चीज है। उसके साथ साथ आपका निवास प्रमाण पत्र, ये भी जो निवास प्रमाण पत्र भी होगा, जब फॉर्म का लास्ट डेट था भरने का उससे पहले का ही बना होना चाहिए। ये भी चीजें आप एकदम सही से समझ लीजिए। अगर अभी का ले जाते हैं तो आपको भैया बाहर भी कर दिया जाएगा, आपको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको छाट दिया जाएगा। उसके साथ साथ आप अपना आधार कार्ड, फोटो भैया हो सके तो 6 पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिएगा। उसके साथ साथ आपका एडमिट कार्ड, एक और चीज एडमिट कार्ड जो है वो दोनों लीजिएगा। जो आपने एग्जाम के समय एडमिट कार्ड निकला था वो वाला एडमिट कार्ड, और दूसरा जो ये अभी निकलेगा ड्राइविंग टेस्ट वाला एडमिट कार्ड, दोनों एडमिट कार्ड निकाल ले लीजिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जितने चीजों को मैंने बोला इसको आप एक ओरिजिनल कॉपी ले लीजिएगा। इसके साथ साथ एक जीरोक्स कॉपी लीजिएगा जिसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करके रख लीजिएगा, मतलब सारे के ऊपर खुद का साइन किया हुआ एक जीरोक्स कॉपी भी रख लीजिएगा। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे लेके जाने। अब देखिए अब वहां पे गलतियां क्या क्या है। देखिए गलती में कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चा क्या करेगा कि अभी टेस्ट है तो वो क्या करेगा कि अभी जो एडमिट कार्ड निकला है उसको तो लेके चला जाएगा, लेकिन जो पिछला एग्जाम वाला एडमिट कार्ड है वो छोड़ के चला जाता है। तो ये गलती हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें से किसी का ओरिजिनल कॉपी ही वो छोड़ देगा। तो इन ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है, एकदम केयरफुल होके जाइए, दिमाग एकदम शांति के साथ पहले ही सारे डॉक्यूमेंट को रख लीजिए कि आपको क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। अब एक चीज है, सीएसबीसी ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है, चेतावनी थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे उसने कहा है कि अगर आप किसी दलाल के चक्कर में मत पड़ेगा, और मैं रियलिटी बता रहा हूं कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनका निकल गया, उसके बाद या तो वो किसी दलाल के फेरे में पड़ते हैं या दलाल भी उनके फेरे में पड़ते हैं। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो सारे डेटा किसी ना किसी के पास है, तो वो भी आपको कांटेक्ट करते हैं कि भैया आपका मतलब ये टेस्ट हम पास करा देंगे, ये करा देंगे, इतना रुपए लेगा। तो मेरा आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चक्करों में मत पड़िएगा, क्योंकि मैं रियलिटी में बता रहा हूं। चूंकि मैं इस फील्ड में बहुत दिनों से साइबर का वर्क कर रहा हूं, तो मैं ऐसे लोगों को बता सकता हूं, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो ट्रेडमैन्स का हो, चाहे वो रेलवे का हो, सारे बच्चे जिन्होंने किसी के चक्कर में नहीं पड़ा, खुद से मेहनत किए, आज वो नौकरी में सेटल्ड है कहीं ना कहीं। और ऐसे लोग जो किसी दूसरे के बहकावे में कहीं इस तरह के चक्कर में पड़ गए तो आज भी बिना नौकरी के घूम रहे हैं। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरह से फेर में मत रहिएगा। आप अपने जो भी है अभी आपका जो मेहनत करना है उसके ऊपर अच्छे से मेहनत करिए, आपके टेस्ट के ऊपर। दूसरा है मेरिट के आधार पर इन्होंने साफ कह दिया कि यहाँ पे किसी की कोई तरह की पैरवी या ये सब नहीं चलती है। जो भी सीएसबीसी का रूल है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना मेरिट बनाएंगे। तो जो भी उनके रूल्स है, जैसे मान लीजिए कोटा वाइज हो या किसी भी तरह का, तो उन्हीं रूलों को देखते हुए अपना मेरिट लिस्ट निकालेंगे। तीसरा है, तो अगर मान लीजिए कोई गलत जानकारी देता है, मान लीजिए आप अभी गए वहां पे आपने कोई गलत जानकारी दे दी
और बाद में 2 साल 4 साल बाद आपकी वो जानकारी पकड़ी गई कि नहीं, ये जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है या ये जो चीजें आपने बताई है ये आपने गलत दिया है, तो उसी समय आपको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ क्लियर रखा है। तो इसीलिए आप एकदम जो भी डॉक्यूमेंट दीजिएगा अपना सही डॉक्यूमेंट दीजिएगा, सारी चीजों को सही दीजिएगा। तो इसके अलावा कोई और जानकारी हो तो हम नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए